एक मर्तबा मैं किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठा था। एक नौजवान सामने से गुजरा। वो शराब पी रहा था। एक मर्तबा तो वो सामने से गुजर गया। थोड़ी सी दूर जाकर वो फिर लौटा और आकर मुझे हेलो हाय करने के बाद कहने लगा, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। जब मैंने उसे देखा कि उसके हाथ में शराब की बोतल भी है, तो मैं ये समझा कि उसने मुझे पगड़ी और लिबास पहने हुए जो देखा है, शायद ये इसे अच्छा लगा हो। हमसे जब बाहर मुल्क में लोग पूछते हैं कि आपने ये लिबास क्यों पहना हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये क्यूट लिबास है। उन काफिरों को हम ये नहीं कहते कि ये सुन्नत है, क्योंकि क्या पता कि वो आगे से क्या बकवास कर दें। और क्यूट वाला ऐसा लफ्ज है कि जब हम उनको जवाब में ये कहते हैं तो आगे बोल ही नहीं सकते। खैर, जब उसने कहा कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैंने उससे कहा, क्या आप ये पगड़ी और सफेद लिबास पसंद करते हैं? वो कहने लगा, नहीं, मैं आपकी तरह इसलिए बनना चाहता हूँ कि मुझे आपके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। जब उसने ये अल्फाज कहे तो मुझे फौरन एहसास हुआ कि क्या पता कि अल्लाह तबारिक व तआला ने उसके बदलने का फैसला कर लिया हो। चुनाचा मैंने उससे कहा, अरे भाई, आप तो मुझसे भी बेहतर बन सकते हैं। वो कहने लगा, क्या ये सच है? मैंने कहा, जी हाँ, सच है। वो कहने लगा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो ये कहकर सामने वॉशरूम चला गया। उसने मेरे देखते ही देखते शराब की बोतल फेंकी और वॉश बेसन पर कुली करके चेहरा धोया। वो ताज़ा दम होकर मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो कहने लगा, क्या मैं आपको अपना तारुफ कराऊं? मैंने कहा, जी कराएं। अब उसने अपना तारुफ कराया कि मेरा ये नाम है और मैंने टोक्यो जापान की यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और उस वक्त फलां बड़ी कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ। उसने फिर वो बात दोहराई कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। मैंने भी कहा, अब तो मुझसे भी बेहतर आप बन सकते हैं। वो कहने लगा, कैसे मुमकिन है जबकि मैं नौजवान हूँ? मैंने कहा, तो क्या हुआ, नौजवान ही तो बन सकते हैं। वो कहने लगा, नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी शख्सियत को भी देख रहे हैं कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। मेरा ओहदा और तनख्वाह भी आपके सामने है। मुझे इस मुल्क में आए दिन कहीं न कहीं गुनाह की दावत मिलती है और मैं उनका मेहमान होता हूँ और आज इधर अय्याशी करता हूँ और कल उधर अय्याशी करता हूँ। मेरे ग्राहक नत नए होते हैं। जब मामला यहाँ तक पहुँच चुका तो मुझे बताएं कि मैं गुनाह से कैसे बच सकता हूँ। मैंने कहा, भाई, अगर आपके लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है तो फिर अल्लाह तबारिक व तआला के लिए तो आपको गुनाहों से बचा देना आसान है ना? वो कहने लगा, हाँ, ये तो है। मैंने कहा, हमने गुनाहों से बचने के लिए अपने बड़ों से एक नुस्खा सीखा हुआ है। मैं आपको वो सिखा देता हूँ, फिर आप उसकी बरकत खुद देख लेना। वो कहने लगा, जल्दी बताइए भाई। मैंने उसी जगह पर बैठे हुए उस आदमी को बैयत के कलमात पढ़ाए और उसको मुराकबा करने का तरीका बताया। उसने कहीं और जाना था और मैंने कहीं और। अलबत्ता मैंने एड्रेस एक्सचेंज उससे कर लिया था। अल्लाह की शान कि 3 माह बाद उस नौजवान ने इंग्लिश में ख़त लिखा। उस ख़त को मैंने महफूज किया हुआ है। उसने इस ख़त में 2 बातें लिखी। पहली बात ये लिखी कि मैं 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता ही हूँ, कभी कभी तहज्जुद की नमाज भी मिल जाती है। दूसरी बात ये लिखी कि मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मैं गुनाहों के समंदर में रहते हुए गुनाहों से बचा हुआ कैसे हूँ। मैंने उसको जवाब में लिखा कि हमारे बड़ों की दुआएं हमारे गिर्द पहरा दिया करती